स्प्रिंग का सीजन आ गया है। डोंगू अपने गेस्ट हाउस की इंटीरियर डिजाइन चेंज करवाने की बात स्योजीन से शेयर करता है। ये लोग कुछ गेस्ट हाउस की डिजाइन भी देख रहे होते हैं कि तभी स्योजीन को जूनगी का मैसेज आता है। वो स्योजीन को घर के बाहर मिलने को बुलाता है। स्योजीन भी बहाना बना के चली जाती है, मगर इसका पीछा करते हुए थोड़ी देर बाद डोंगू भी पहुँचता है और जब इसे स्योजीन कहीं नहीं दिखती तो ये गुस्से में कहने लगता है कि एक बार फिर से स्योजीन मेरे आँख में धूल झोंक के चली गई। जैसे मैं जूनगी के साथ उसे पकड़ूंगा वैसे ही इन दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा। डोंगू की बात इनके कानों तक भी आ रही होती है और ये दोनों डर के मारे कांप रहे होते हैं। यूना को बेकरी एकेडमी की तरफ से ट्रिप पे जाने का ऑफर मिलता है जो कि यूंग का ही होता है, पर यूना सोल के वजह से एंड गेस्ट हाउस के काम की वजह से नहीं जाने का डिसाइड करती है। तो स्योजीन कहती है घर में सब लोग सोल को संभाल लेंगे, तुम ट्रिप पे चली जाओ। डोंगू भी ये सब सुन रहा होता है और वो बौखलाने लगता है ये सोच के कि अगर यूना उस यूंग के साथ चली गई तो मेरा क्या होगा। अब इसी डर से ये कहने लगता है कि मैंने भी एक ट्रिप प्लान किया है और यूना यूंग के साथ नहीं हमारे साथ जाएगी। ट्रिप के नाम से डोशिक तो बहुत खुश हो जाता है जैसे ये जिंदगी में पहली बार किसी ट्रिप पे जाएगा। बट स्योजीन और जूनगी ने कल रात ही अपने लिए घूमने का प्लान बना लिया था। ये दोनों अकेले एक ट्रिप पे जाने वाले हैं, इसलिए स्योजीन डोंगू को झूठ कहती है कि मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकती हूँ, मेरे ऑफिस में बहुत सारा काम है। उधर से जूनगी भी बहाना बनाता है कि मुझे भी शूटिंग पे जाना है। अब इन दोनों पे एक बार फिर से डोंगू को शक होता है कि जरूर ये दोनों का कुछ प्लान है, पर स्योजीन रिस्क लेती है। वो बचने के लिए कहने लगती है कि अगर आपको हम पे भरोसा नहीं है तो ये लीजिए मेरा फोन और ऑफिस में फोन लगा के पूछ लीजिए कि मुझे काम है या नहीं। डोंगू भी कॉल लगाने वाला होता है कि तभी वो इरादा बदल देता है और स्योजीन की बात इस बार वो मान लेता है। नेक्स्ट डे जब सब लोग ट्रिप के लिए निकल रहे होते हैं तो इनसे पहले स्योजीन ऑफिस का बहाना बना के चली जाती है। ट्रिप के लिए जूनगी स्योजीन को अपनी खटारा कार में ले जाता है जो हर आधे घंटे में रुक रुक के अपनी औकात दिखा रही होती है। कल डोशिक और सोहा ने जो कार में किया है उसकी स्मेल पूरी कार में फैल गई होती है। स्योजीन पूछती है कि कैसी स्मेल आ रही है। इस पे जूनगी बोलता है कि जब से सोहा और डोशिक कार में बैठे हैं तभी से ये स्मेल चारों ओर से आ रही है। थोड़ी देर बाद ये लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं जहां ये लोग स्टे करने के लिए गेस्ट हाउस में रुकते हैं। स्योजीन रूम में आकर थोड़ा ज्यादा मेकअप करने का सोचती है क्योंकि ये आज अपनी खूबसूरती से जूनगी को पागल करने वाली है, मगर रूम के बाहर से इसे किसी की आवाज आती है जो कि जानी पहचानी होती है। स्योजीन सोचने लगती है कि ये किसकी आवाज है, फिर इसे समझ आता है कि ये तो यूना एंड सोहा की आवाज है, मतलब ये लोग भी वेकेशन के लिए इसी जगह ठहरने वाले हैं। स्योजीन अब बचने के लिए जल्दी से चादर ओढ़ के सो जाती है। स्योजीन की हालत डर के मारे खराब हो गई होती है कि अब तो मेरा सच सबके सामने आ ही जाएगा। इधर जूनगी भी अपने रूम में लेट के सोच रहा होता है कि स्योजीन के साथ ये मेरी पहली ट्रिप है और हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे कि इसे भी अचानक से रूम के बाहर डोंगू और डोशिक की आवाज सुनाई देने लगती है। ये भी इस आवाज को गौर से सुनने लगता है कि तभी रूम में डोशिक और डोंगू आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही ये भी ब्लैंकेट के अंदर सर छुपा लेता है। अब ये लोग पैसे बचाने के लिए गेस्ट हाउस में रहने आए हैं तो सबको रूम में शेयर करना पड़ेगा। जूनगी अब अपनी किस्मत को कोसने लगता है और खिसिया के बोलता है कि इन लोगों को भी यहीं आना था, इन्हें रहने के लिए कोई और जगह नहीं मिली है। डोंगू सबको बोलता है कि हमें सबसे पहले इस गेस्ट हाउस को देखना चाहिए, तभी तो हम यहाँ के ओनर से टिप्स ले पाएंगे और अपने गेस्ट हाउस को इम्प्रूव कर पाएंगे। ये लोग जैसे रूम से बाहर निकलते हैं कि जूनगी स्योजीन को ढूंढने के लिए और स्योजीन जूनगी को ढूंढने के लिए एक दूसरे के रूम में चली जाते हैं। स्योजीन जैसे रूम में आती है कि उधर से डोशिक और डोंगू भी आ जाते हैं। असल में डोशिक जब से आया है इसे वोमिटिंग हो रही है और बस इसका सोने का ही मन कर रहा है। इन दोनों से बचने के लिए स्योजीन यहीं ब्लैंकेट में छुपी रहती है और इधर जूनगी को भी यूना एंड सोहा को आते देख के छुपना पड़ता है, मगर सोहा का कैमरा गायब होता है रूम से। सबको लगता है कि जरूर इसी ब्लैंकेट वाले शख्स ने कैमरा लिया होगा, तो डोंगू पूछने लगता है कि कैमरा क्या आपने देखा है। जूनगी अगर कुछ भी बोलता है तो
ये पकड़ा जाएगा, इसलिए ये हाथ से इशारा करने लगता है कि मैंने नहीं लिया है। बार बार इशारा करते देख डोंगो सीधा ब्लैंकेट ही हटा देता है और सब लोग इसे देख के शॉक्ड हो जाते हैं। ये भी बोलने लगता है कि तुम लोग यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ शूटिंग के सिलसिले में आया हूँ। डोंगो जुनकी से अब कहता है कि हम सब यहाँ हैं, बस स्योजीन की ही कमी है, काश वो हमारे साथ यहाँ होती। ये सुन के जुनकी अंदर ही अंदर डर रहा होता है कि अगर गलती से भी स्योजीन को इसने देखा तो इस ट्रिप से वापस मेरी लाश ही लौट पाएगी। डोंगो को हॉल में एक रस्सी दिखती है और ये गधा रस्सी को जोर जोर से खींचने लगता है, मगर ऊपर के वॉल पे गेस्ट हाउस का ओनर रस्सी की हेल्प से क्लीनिंग कर रहा होता है और डोंगो के वजह से वो ऊपर से गिर जाता है। इसे बहुत चोट आती है तो ये ओनर भी डोंगो को कहता है कि तुम अब मेरी हेल्प करो, मुझे चोट आई है तो मेरे बदले तुम लोग यहाँ का सारा काम करो एंड तुम लोग को खाना भी प्रिपेयर करना होगा। डोंगो की गलती की वजह से अब यहाँ भी इन लोगों को काम करना पड़ रहा है। इसके लिए सोहा डोंगो को बहुत ताने भी मारती है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम यहाँ हमें फन करवाने लाए हो, लेकिन तुम तो हमें यहाँ काम करवा रहे हो। ओनर ने गेस्ट हाउस में आने वाले गेस्ट की देख रेख के खाने पीने का भी इंतजाम करने को बोल दिया है। अब डोंगो एंड यूना ग्रोसरी का सामान लेने बाहर चले जाते हैं। मौका देख के जुनकी भी स्योजीन के पास जाता है ताकि उसे बॉयज रूम से निकाल सके, मगर डोशिक रूम से बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रहा होता। जुनकी उसे कन्विंस करने के लिए हर कोशिश करता है, उसे गेम खेलने का भी बोलता है, पर ये डोशिक नहीं मानता। ग्रोसरी शॉपिंग के लिए यूना एंड डोंगो हस्बैंड वाइफ बनने की एक्टिंग करने लगते हैं क्योंकि इससे दुकानदार इन्हें हर चीज पे ही डिस्काउंट दे रहे होते हैं और मुफ्त में चीजें लेने में दोनों को बहुत मजा आ रहा होता है। डोंगो यूना के लिए एक हेयर पिन भी खरीदता है और अपने हाथों से उसे पहना देता है, ये बहाना बना के इससे तुम्हारे हेयर मुंह पे नहीं आएंगे और तुम ठीक से काम कर पाओगी। यूना को भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इतने दिनों से कहीं ना कहीं उसके दिल में भी डोंगो के लिए फीलिंग्स आने लगे हैं। इसके बाद ये लोग खाना खाने को जाते हैं जहाँ यूना कॉमन राइस वाइन पीने का हो जाता है और इसी से यूना को थोड़ा बहुत नशा भी चढ़ जाता है। इधर जून की गेस्ट के लिए मीट ग्रिल कर रहा होता है। जून को याद आती है कि स्योजीन को भी भूख लग गई होगी, मगर रूम में डोशिक तो कुंडली मार के बैठा होता है। ये स्योजीन से बात तक नहीं कर पाता। ये डोशिक को रूम से बाहर ले जाने की कोशिश फिर से करता है पर वोल्डा इस पे चिल्लाने लगता है। अब जून की एक ग्लास में मीट बॉल्स ले लेता है। सोहा पूछती है कि तू ये किसके लिए ले रहा है, तो जून की कहता है कि यहाँ मैंने कुछ भूखी बिल्लियाँ देखी हैं, मुझे उन पे दया आ रही है और मैं ये खाना उन्हें ही खिलाऊंगा। अब ये डोशिक से छुपते हुए स्योजीन को खाना दे देता है, मगर जैसे ही ये जा रहा होता है कि डोशिक से पूछता है कि तेरे हाथ में जो कप थी वो कहाँ गई। बचने के लिए जून की कहता है कि मैंने जादू से उसे गायब कर दिया है। डोशिक पूरा एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है कि प्लीज यार मुझे फिर से जादू दिखा दे। जून की बोलता है बार बार मैं नहीं करता और जादू करना इतना आसान भी नहीं है। इतने में स्योजीन जूनकी को मैसेज करके और खाना लाने को बोलती है, तो ये भी डोशिक को कहता है कि ठीक है मैं नीचे से कप लेके आता हूँ और फिर तुझे और सारा जादू भी दिखाऊंगा। ये अब बार बार खाना लाके पीछे से स्योजीन को दे देता है और डोशिक को लगता है सारा का सारा खाना गायब हो रहा है। नशे में यूना डोंगो को हाइड एंड सीक खेलने को बोलती है और जब डोंगो नहीं मानता तो ये सब चीज मार्केट में जाकर छुप जाती है। डोंगो इसे ढूंढ तो लेता है बट ये फिर से भागने की कोशिश करने लगती है। तब डोंगो भी इसे बहला फुसला के रस्सी से बांध के फाइनली कार में ले आता है, मगर फिर ये डोंगो से इमोशनल बातें करना शुरू कर देती है जो इसने अपने दिल से कहा है। ये कहती है मैं जानती हूँ मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ पर प्लीज मुझसे दूर मत जाना और मुझसे कभी नफरत मत करना। यूना की इन बातों से डोंगो चुप रह जाता है। खाना खाने के बाद स्योजीन मजे से खराटे लेके सो रही होती है। इसके बाल और कपड़े सबको थोड़े थोड़े दिख जाते हैं। ये लोग सोचने लगते हैं कि यह आदमी सुबह से लगातार सोया हुआ है और इसने लड़कियों जैसे कपड़े भी पहने हैं। जो उनकी बोलने लगता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ये यूनिसेक्स होगा। पर डोशिक एंड सोहा कहते हैं कि हमें चेक करना चाहिए कि ये कौन है। जो उनकी इन्हें रोकता है लेकिन सोहा इसकी बात नहीं मानती। वो जैसे चेक करने जाती है कि स्योजीन का आधा फेस दिखता है जिसपे बियर्ड निकले हुए होते हैं। सोहा सोचती है इसे चेक करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि बियर्ड्स तो बॉयज के ही होते हैं। उधर से डोशिक बोलता है मगर हमारे यहाँ तो बियर्ड स्योजीन को भी है। सोहा बोलती है वो
वो एक्सेप्शन है, हर लड़की को थोड़ी ना भी अटसाएंगे। यूना कार में सो गई होती है तो डोंगू उसे गोद में उठा के रूम में ले आता है और थोड़ी देर बाद यूना जब जगती है तो उसका नशा भी उतर गया होता है। बट यहाँ एंट्री होती है डोंगू के दुश्मन यून की। इसे देखते ही डोंगू का गुस्सा हाई हो जाता है। वो सोचता है ये हम लोगों का पीछा करते हुए यहाँ आया है, पर यून बताता है कि नहीं, ये गेस्ट हाउस मेरे फ्रेंड का है